क्या आप जानते हैं भारत में असली ताकत किसके हाथ में है? क्या ये प्रधानमंत्री हैं जो नीतियां बनाते हैं और देश चलाते हैं, या राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी कुछ खास परिस्थितियों में फैसले ले सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान की सुरक्षा करता है और असली ताकत रखता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में कौन वास्तव में सबसे ताकतवर है। और हाँ, वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चलेगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अधिकार कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं असली शक्ति किसके हाथ में है। भारत में शक्ति का वितरण 3 मुख्य स्तंभों में होता है। पहला, कार्यपालिका। इसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आते हैं जो देश की नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। दूसरा, विधायिका। संसद में जो नए कानून बनाती है और देश के नियम तय करती है। तीसरा, न्यायपालिका। इसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय आते हैं जो कानून की समीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि संविधान का उल्लंघन न हो। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में असली शक्ति किसके पास है? क्या नीतियां बनाने वाला प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर है, या कानून और संविधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं प्रधानमंत्री की ताकत। प्रधानमंत्री भारत की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और देश की नीतियों को बनाने और लागू करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। वे अपने कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी नीति कब लागू होगी। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके फैसले देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जनता के जीवन पर सीधा असर डालते हैं, जिससे लोगों का विकास तेजी से हो। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे लॉकडाउन और वैक्सीनेशन नीतियां, जिनसे देश के लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की शक्ति अनंत है? नहीं, उन्हें संसद और कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। वीडियो में नई जानकारी मिली है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अगले हिस्से पर और जानते हैं राष्ट्रपति की ताकत। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनका काम मुख्य रूप से समारोहिक और प्रतीकात्मक होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति नए कानूनों को स्वीकृति देना या रोकना जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जो देश के राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति आमतौर पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर इतिहास में कई बार राष्ट्रपति ने कानूनों पर वापसी या समीक्षा की, जिससे सरकार को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है, क्या राष्ट्रपति सच में शक्तिशाली हैं या केवल एक सांकेतिक भूमिका निभाते हैं? कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की ताकत। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है और ये कानून और संविधान की अंतिम रक्षक की भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है, यानी वे ये तय कर सकते हैं कि कोई कानून या सरकार का निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार के फैसले जनता के हित और संविधान के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए अयोध्या मामले और राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो देश भर के कानून और समाज पर असर डालते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नीतियां नहीं बना सकता और न ही उन्हें लागू कर सकता है। इसका काम है सरकार और संसद के फैसलों की समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकना। अब चलते हैं अगले हिस्से पर और इन तीनों की सीधी तुलना करते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की ताकत की सीधी तुलना। सबसे पहले प्रधानमंत्री, वे नीति बनाते हैं, फैसले लागू करते हैं और देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं। हाँ, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन वे संसद और कानून के दायरे में बंधे होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। ज्यादातर समय ये समारोहिक होते हैं, लेकिन अगर देश में कोई आपातकाल आए तो ये फैसले लेने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यानी कभी कभी इनकी ताकत अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ये नीतियां नहीं बनाता, लेकिन किसी भी गलत या संविधान के खिलाफ फैसले को रोक सकता है। मतलब अगर सरकार कुछ गलत करने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, रुकिए, कानून के खिलाफ है। तो सवाल ये है, असली ताकत कहाँ है? नीति में, संविधान में या परिस्थितियों में? अगर आप अभी तक वीडियो से जानकारी ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जानकारी से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब एक सवाल आपसे,
अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और तुरंत निर्णय लेना पड़े, तो आपकी राय में असली ताकत किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री जो नीतियां लागू करता है, राष्ट्रपति जो संवैधानिक अधिकारों के साथ विशेष परिस्थितियों में फैसले ले सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान की रक्षा करता है और गलत निर्णयों को रोक सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। तो अब हमने देखा कि भारत में शक्ति का असली वितरण किस तरह होता है। प्रधानमंत्री नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में सबसे ताकतवर हैं। राष्ट्रपति ज्यादातर समारोहिक होते हैं, लेकिन आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान के रक्षक के रूप में हमेशा मजबूत रहता है और किसी भी निर्णय को रोकने या सुधारने की शक्ति रखता है। इसका मतलब ये है कि असली शक्ति सिर्फ किसी एक में नहीं है, बल्कि परिस्थितियों और संविधान के दायरे में विभाजित है। अब आप खुद सोचिए, असली ताकत नीति में है या कानून में? आपको इस वीडियो में आईपीएस की रैंक वाइज सैलरी और प्रमोशन जर्नी कैसे होते हैं, इसके लिए ये वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस कंपैरिजन से कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रोमांचक राजनीतिक और संवैधानिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।